साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय। देश से साक्षरता और संविदा लेटेस्ट अपडेट आती है, सर्वप्रथम आप तक पहुंचाता हैंगे भारतवर्ष के तरफ से, जहां पर देश में लगातार निरक्षरता रूपी कलंक को दूर करने वाले साक्षरता प्रेरकों की वर्तमान स्थिति क्या है, किस तरह से वे आज दर दर की ठोकरें खाने को तरफ से लगातार आश्वासन की घूंटी पिलाई जा रही है। लेकिन साथियों, जिस तरह से बड़ी अपडेट आ रही है, जिस अब पूरे देश में साक्षरता के लिए भारत अभियान चला जाए, इसके समस्त जिले जोड़े जाएंगे। हम पूरी रिपोर्ट के 13 करोड़ वयस्क बनेंगे साक्षर, किस तरह से बड़ी अपडेट आ रही है, तो निश्चित तौर पे आने वाला समय जीवन प्रदान करेगा और एक पूरे देश में साक्षरता साक्षरों को मिलेगी। तीसरी से 5 वर्ष 2000 निरक्षरता उन्मूलन की केंद्र की योजना है। तो साथियों, आज की जो बड़ी अपडेट से आ रही, जहां पर निरक्षरता उन्मूलन को नई योजना के तहत 13 करोड़ असाक्षर वयस्क 5 वर्षों में साक्षर बनाए जाएंगे। उन्हें नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत कार्यात्मक साक्षरता प्रदान की जाएगी। साक्षरता की इस नई योजना के तहत 15 लाख साक्षरों को तीसरी से लेकर 12वीं कक्षा तक की समकक्ष शिक्षा मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर पर शुरू होने वाली साक्षरता की यह नई योजना केंद्र प्रायोजित है, जो इसी साल वर्ष 2021 से लागू होकर वर्ष 2026 तक चलेगी। साक्षरता की इस केंद्र प्रायोजित योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने 2021 से 26 के लिए शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ मंगलवार को विचार विमर्श किया है। यह विमर्श वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। विमर्श में बिहार के जन शिक्षा निदेशक सह अपर सचिव कुमार रामानुज शामिल हुए। आपको बता दूं कि 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के शुभारंभ के पहले पढ़ना लिखना अभियान का अनुमोदन केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा कर दिया गया है। 25 अप्रैल को किया गया था। इसी बीच एक नए नामकरण के साथ केंद्र सरकार द्वारा वयस्क साक्षरता हेतु आगामी जो स्कीम लाई जा रही, जिसका नाम है भारत साक्षरता मिशन, तो निश्चित तौर पर साथियों 2021 से 26 के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार लागू करने का प्रस्ताव है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2030 तक निरक्षरता खत्म कर 100% साक्षरता हासिल करना है। साक्षरता की इस नई योजना के तहत वर्ष में 3 बार अगस्त, नवंबर एवं फरवरी माह में बुनियादी साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान NIUS द्वारा किया जाएगा। NYKS, NAS, NSCC इत्यादि के स्वयंसेवक को प्रतिवर्ष कम से कम 2 वयस्क असाक्षरों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साक्षरता पाठ्यक्रम में 5 प्रकार के कार्यक्रम शामिल किए जाएंगे। पहला कार्यक्रम फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूरेसी होगा। इसके तहत 2021 से 2026 तक 13 करोड़ शिक्षार्थियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कम से कम 8 करोड़ शिक्षार्थी ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम OTS के माध्यम से कवर किए जाएंगे। दूसरा कार्यक्रम क्रिटिकल लाइफ स्किल होंगे। इसके तहत NCERT, SIRT द्वारा तैयार मॉड्यूल के माध्यम से शिक्षार्थियों को वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्यिक कौशल, स्वास्थ्य, बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा, परिवार कल्याण आदि विषय में ऑनलाइन मोड में जानकारी दी जाएगी। तीसरा कार्यक्रम के वोकेशनल स्किल का होगा। इसके तहत सभी विभिन्न विभागों के सहयोग से नव साक्षरों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में प्रशिक्षण दिया जाएगा। चौथा कार्यक्रम बेसिक एजुकेशन का होगा। इसके तहत NCERT, NCERT, NEIOS, BBBOS के सहयोग से शिक्षार्थियों को प्रारंभिक कक्षा 3 से 5, मध्य कक्षा 6 से 8 एवं माध्यमिक कक्षा 9 से 12 के समकक्ष शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके लिए 15 लाख शिक्षार्थी अर्थात प्रतिवर्ष 3 लाख शिक्षार्थी का लक्ष्य है। 5वीं कार्यक्रम का कंटिन्यूइंग एजुकेशन का है। इसमें कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृत, खेल, मनोरंजन के साथ साथ शिक्षार्थी के विषय को शामिल किया जाएगा। साक्षरता केंद्र का संचालन विद्यालय, महाविद्यालय, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्रों में किया जाएगा। तो साथियों, जिस तरह से अप्रैल से नव भारत साक्षरता अभियान सरकार लेकर आ रही है, जिस तरह से देश से जो बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर सरकार का मानना है कि आने वाले समय में 13 करोड़ 2030 तक जो वयस्क हैं उनको साक्षर करने का कार्य किया जाएगा, तो निश्चित तौर पे साथियों लगातार प्रयास का प्रतिफल अब साक्षरता कर्मियों को मिलने वाला है। तो साथियों, जैसी भी अपडेट सुशील कुमार उपाध्याय YouTube चैनल के पास पूरे देश से आती है, सर्वप्रथम आप तक पहुंचाता है। तो निश्चित तौर पे साथियों, अब शिक्षा प्रेरकों के संघर्ष का प्रतिफल उनको मिलने वाला है। हमारा भी प्रयास रहता है कि जो भी जानकारी पूरे देश और प्रदेश से आए, सर्वप्रथम आप तक पहुंचाऊं। तो जिस तरह से बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर
केंद्रीय शिक्षा सचिव अनीता करवाल मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि आने वाले समय में 13 करोड़ वयस्क बनेंगे साक्षर, 15 लाख साक्षरों को मिलेगी तीसरी से 12वीं तक की समकक्ष शिक्षा, 5 वर्षों के लिए लागू होगा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, मिलेगी वित्तीय और डिजिटल वाणिज्यिक कौशल की शिक्षा, वर्ष 2030 तक निरक्षरता उन्मूलन की केंद्र की योजना अब कारगर होगी। अब देखने वाली बात है, जिस तरह से शिक्षा प्रेरक लगातार संघर्ष कर रहे थे, सरकार इनके संदर्भ में क्या अपडेट देती है। लेकिन साथियों, इतनी बड़ी योजना जो 2030 तक चलनी है, देश के लाखों की संख्या में साक्षरता कर्मी काफी दिनों से संघर्ष कर रहे थे और सरकार का भी मानना है कि इतनी बड़ी योजना जहां पर 12वीं तक की शिक्षा साक्षरता के माध्यम से कंटिन्यूअस सरकार देने का प्रयास कर रही है, तो बिना इनके योजना निश्चित फ्लॉप होगी और सरकार पूरी संभावना है कि इसमें इनको जोड़ सकती है। लेकिन अब जिस तरह से बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर अनितिक और जो साक्षरता निदेशक थे उनसे वार्ता क्रम कि 15 लाख साक्षरों को मिलेगी 3 से 12वीं तक की समकक्ष शिक्षा, 5 वर्षों के लिए लागू होगा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, मिलेगी वित्तीय डिजिटल वाणिज्यिक कौशल की शिक्षा, वर्ष 2030 तक निरक्षरता उन्मूलन को केंद्र की योजना तैयार है और इसको अगले वित्तीय वर्ष में लागू किया जाएगा। तो साथियों, जहां तक बात है 5 वर्षों के लिए योजना शुरू में आ रही है, अच्छा कार्यक्रम चला तो इसको पुनः 5 को बढ़ाकर पूरे देश से 2030 तक निरक्षरता रूपी कलंक को हटा दिया जाएगा। इसमें जो विशेष व्यवस्था निकल कर आ रही है कि 15 लाख साक्षरों को 12वीं तक के समकक्ष शिक्षा। तो साथियों, निश्चित तौर पे तीसरी से लेकर 12वीं तक शिक्षा के समकक्ष इनको योगदान देनी है जो असाक्षर हैं, तो निश्चित तौर पे इसमें शिक्षा प्रेरकों की सेवा जोड़े जाने की पूरी संभावना है। जिस तरह से तमाम कोर्टों ने आपके पक्ष में निर्णय दिया है, जिस तरह से आपका लगातार बना है, जिस तरह से जहां पर एक बार पूरे देश का साक्षरता यह जान गया था कि अब हम इस योजना से बाहर है, जो पढ़ना लिखना अभियान चल रहा था, लेकिन सरकार जैसे ही नई योजना साक्षर भारत अभियान बंद होने के बाद नई योजना लेकर आई है भारत साक्षरता मिशन से, तो पूरे देश के लोग जुड़ने की संभावना जुड़ी है। तो साथियों, जैसा भी अपडेट आता है सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आप तक पहुंचाता है। हमारा प्रयास रहता है कि देश के जो लाखों बेरोजगार सही हैं उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं। लगातार साक्षरता कर्मियों ने संघर्ष किया, जैसे कड़ी में बड़ी अपडेट आ जहां पर इनके संघर्ष का प्रतिफल अब निश्चित साथियों मिलेगा। और जिस तरह से तमाम जो जनपद हैं जहां पर पहले साक्षर भारत मिशन चलता था, देश के जो असाक्षर हैं उनको साक्षर करने का कार्य किया जाएगा और लगभग जो भी कार्यक्रम है इसमें 15 लाख साक्षरों को तीसरी से 12वीं तक के समकक्ष शिक्षा मुहैया की जाएगी। तो साथियों, पूरी संभावना निकल कर आ रही है कि देश के जो लाखों साक्षरता कर्मी भी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आने वाले समय में जोड़ सकती है और इनके जीवन में प्रकाश ला सकती है। तो साथियों, जैसे यूट्यूब चैनल आप तक पहुंचाता है, हमारा प्रयास है कि पूरे देश लाखों साक्षरता और कर्मचारी लगभग 3 वर्षों से बेरोजगारी का दर है, अभी तक इनको मानदेय भी नसीब नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से उत्सक और स्कूली महाशिक्षा निदेशक से तमाम लोगों की बैठक 29-30 जनवरी को होने वाली है, यहाँ पर भी तमाम कैजुअल जो ऑनलाइन पेमेंट किया जाता था, जो निष्कासित हैं उनका मानदेय क्यों नहीं मिला है, पूरी रिपोर्ट तलब की गई है। तो तमाम संभावनाएं तमाम लोगों में यह आरंभ हो चुका है, साक्षरता कर्मी बाहर हो चुके हैं। लेकिन साथियों, आपने जिस तरह से संघर्ष किया, अब सरकार नई शिक्षा नीति के तहत यह योजना लेकर आई है और जो भी रही अब नई शिक्षा नीति के तहत योजना सरकार 2030 तक चलाएगी। तो निश्चित साक्षरता कर्मी काफी दिनों से संघर्ष कर रहे थे, इनको इसमें जीवन दान अभय दान मिल सकता है। तो इसी तरह का अपडेट पाने के लिए सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े देश और प्रदेश और पूरे देश की खबरें साक्षरता के संदर्भ में जो भी आएगी, सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल सर्वप्रथम आप तक पहुँचाएगा। तो साथियों, सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश के लाखों संविदा कर्मचारी लगातार अपडेट कर। आज की जो बड़ी खबर आ रही है पटना की तरफ से आ रही है, जहां पर 13 करोड़ वयस्क बनेंगे साक्षर, पूरे देश में चलेगी नव भारत साक्षरी, तीसरी से 12वीं तक के समकक्ष लागू होगा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, मिलेगी डिजिटल कौशल की शिक्षा, वर्ष 2030 तक निरक्षरता उन्मूलन की। तो साथियों, अब निश्चित तौर पे जिस तरह से केंद्र सरकार नई योजना लेकर आ रही है, करोड़ों लोगों को साक्षर करने का शिक्षित किया जाए, निरक्षर लोग हैं, तो निश्चित तौर पे एक उम्मीद की किरण जगी है। कर्मी काफी से संघर्ष किए हैं, इनको सकता है। तो साथियों, हमारे चैनल का यही प्रयास होता है कि जो भी जानकारी साथियों का कमेंट आया है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तो साथियों जो तमाम हमारे जज्बेदार संघर्ष कर रहे हैं, इनके प्रयास से ही कुछ होने वाला है। तो जिस तरह से मार्च में बंद हो
रहा है। नव भारत साक्षरता अभियान लेकर सरकार एक बार पुनः आई है, जिसमें 2030 तक पूरे देश के जो असाक्षर हैं इनको साक्षर करने का कार्य किया जाएगा और 12वीं के समकक्ष इनको साक्षित किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे पूरे देश के लिए अच्छी खबर आ रही है और आने वाले समय में जो देश के लाखों और करोड़ों में साक्षर हैं इनको अब साक्षर कर सरकार मुख्य धारा से जोड़ेगी। तो साथियों, इसी तरह का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े। धन्यवाद।